अल्लाह ताला ने फरमाया यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। यहाँ पे एक बात नोट करें, औरतों का अलग से जिक्र आया, इससे पता चला कि औरतें भी अमल के अंदर और रिवॉर्ड के अंदर उनको भी इक्वल दिया जाएगा मर्दों के। बेशक दुनिया के अंदर औरत का मैदान अमल डिफरेंट है, औरत का घर है या उसकी जिम्मेदारियां डिफरेंट है, और मर्दों की डिफरेंट तरह से उनके रोल डिफरेंट है, उनके रोल डिफरेंट है। लेकिन जो आखिरत में अजर ऐसा नहीं, उसको कुछ मिल रहा है तो इसको हाफ करके दिया जाए, ये विरासत नहीं बढ़ रही, ये सवाब है या ये वहां के रिवॉर्ड्स हैं। उसमें मर्दों को भी देखोगे, औरतों को भी देखेंगे। कौन से मर्द औरत? मुस्लिमीन नहीं कहा गया, नोट करें, मोमिन। तो मैंने आपको बताऊं, मुस्लिम और मोमिन में फर्क है। मुस्लिम तो हर कोई है जिसने कलमा पढ़ लिया, वो मुस्लिम ही है। ईमान वाला कौन है? अल्लाह की मानने वाले। मान जाओ जो भी अल्लाह ताला ने फरमाया। इन्होंने ईमान वाली जिंदगी गुजारी, उसके ऊपर इनको मौत आई। तो हशर के मैदान में एक वो वक्त आएगा जब मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को तू देखेगा, यस आ नूरुहुम, दौड़ रहा होगा उनका नूर। कहाँ दौड़ रहा होगा? बैना ऐदीहिम, उनके आगे, वह भी ऐमानिहिम, और उनके दाएं। यमीन होता है ना, राइट, ऐमान उनके दाएं दाएं तरफ उनको नूर मिलेगा, जो उनके आगे भी होगा। उलमा कहते हैं आगे वाला नूर तो जो नूर है वो उनके देखने के लिए, और दाएं वाला क्योंकि उनके राइट हैंड में अमाल नामा होगा, वो भी रोशन होगा, वो भी नूर के साथ होगा। और ये रोशनी ऐसी होगी कि वो भी तेज तेज दौड़ रहे होंगे और रोशनी उनके साथ साथ दौड़ रही होगी, ऐसी रोशनी होगी। यानी ये एक वो मकाम आएगा जो पुल सिरात से पहले का होगा। पुल सिरात पार करके जन्नत है, और पुल सिरात कहाँ पे है? कहाँ पे नस्ब किया जाएगा? जहन्नुम के ऊपर, नीचे जहन्नुम है। अब क्या है, एक नूर उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और नूर कब चाहिए होता है? जब अंधेरा हो, तभी नूर होता है ना। वो अंधेरा ही ना हो, सूरज निकला हुआ है तो आप लाइट जला के बैठ जाए, उसका क्या फायदा? इतना घुप अंधेरा होगा कि किसी को रास्ता दिखाई नहीं देगा। उस वक्त के अंदर नूर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अव्वल अव्वल सबको ही नूर मिल जाएगा। शुरू शुरू में ना सबको नूर मिलेगा। अब आगे नूर किस लिए जरूरी है? क्योंकि आगे पुल को क्रॉस करना है। पुल के नीचे क्या है? इतनी खूनख्वार एक चीज है, और वो जहन्नुम है, जो गरज रही है, रोर कर रही है जैसे कोई दरिंदा होता है। और अब ये उसके ऊपर जो ब्रिज है, वो नीचे रो इतनी गरज के रही है, बादलों की गरज से ही हम डर जाते हैं, बिजली गरजे तो हम कांप जाते हैं, जहन्नुम की गरज क्या होगी? और पुल क्या है? पुल भी ऐसा है कि पुल के ऊपर भी अंधेरा घुप है। कोई जहन्नुम में आग जल रही है, लेकिन वो आग जो है ना, वो वाली नहीं है जिसे रोशनी हो जाती है। वो आग तो स्याह काली है, और उसके अंदर से हैबतनाक आवाजें आ रही हैं। अब पुल ऊपर नस्ब किया गया। पुल नस्ब है जो बाल के बराबर बारीक है, और तलवार से ज्यादा तेज है, और अंधेरे में है। अब कुछ लोगों को रोशनी मिल गई, और वो रोशनी उनके साथ साथ चल रही है, और उनके साथ साथ दौड़ रही है। अब वो जो सहारा सफर दुनिया में शुरू हुआ था ना, कभी एक दिन पैदा हुए थे, कभी जवानी थी, कभी बुढ़ापा था, फिर मौत का मरहला आया, फिर कब्र का मरहला आया, फिर बरज़ख आई, फिर कब्रों से उठना आया, फिर हिसाब किताब शुरू हुआ। वो सारे मरहले गुजर चुके हैं। अब ये एंड आ रहा है, सफर का इख्तिताम। मंजिल कहीं सामने ही है, मगर अभी पता नहीं है कि कौन इस पुल को पार कर सकेगा और कौन नहीं। जिसके अंदर खालिस तौहीद थी,
और इताअत रसूल थी। नूर उनको मिल चुका और वो दौड़ रहा है उनके साथ साथ। और हर एक को बराबर का नूर नहीं मिला हुआ, हर एक को बराबर का नहीं मिला हुआ। किसी का नूर बहुत ज्यादा है, किसी का नूर कम है, किसी का नूर इतना है कि पहाड़ों के बराबर। डिपेंडिंग ऑन कि किसका अमल कैसा था, दुनिया में नेकियां कितनी थी दुनिया। ईमान तो था सारों के पास, ईमान सारे यानी कलमा पढ़ने वाले थे, इन सारों के पास भी ईमान है। अभी एक और की भी बात आएगी जो कलमा पढ़ने वाले थे लेकिन ईमान नहीं था, ये इन सब के पास ईमान था। इसके बावजूद सबकी नूर की डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। किसी को थोड़ा मिला हुआ है, इतना थोड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा अपने सर उठाओ। लोग अपने सर उठाएंगे, फिर अल्लाह ताला हर एक को उसके अमल के मुताबिक नूर देगा। बास को नूर इतना एक अजीम पहाड़ के बराबर मिल जाएगा जो उसके आगे आगे दौड़ रहा होगा। लोग देख रहे हैं, उनको नजर आ रहा है, वो देखो उसको कितना नूर मिला। कुछ लोगों को इससे जरा कम मिलेगा, कुछ को खजूर के पौधे के बराबर मिलेगा जो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ होगा। किसी को इससे भी छोटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि आखिरी आदमी को जो नूर मिलेगा वो उसके पाँव के अंगूठे के ऊपर दिया जाएगा, जो कभी जलेगा कभी बुझेगा, कभी जलेगा कभी बुझेगा। जब उसका पाँव रोशनी करेगा तो वो आगे चल पड़ेगा, जब वो बुझ जाएगा, लाइट ऑफ हो गई, वो रुक जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पिच डार्कनेस है। अगर बुझने के बावजूद वो चल सकता होता तो चल लेता। अल्लाहु अकबर। और अब ताला उनके सामने होगा, यहां तक कि उनको आग की तरफ ले जाया जाएगा, यानी अब वो पुल सिरात की तरफ जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कितना ये कितना मुश्किल वक्त होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, इस हदीस से अलावा मैं आपको बता रही हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, 3 मरहले ऐसे होंगे जब कोई किसी को याद नहीं करेगा, उनमें एक ही पुल सिरात है और नूर के बगैर कोई गुजर नहीं सकता। तो उनको आग की तरफ ले जाया जाएगा और उसका असर, यानी वो आग कैसी, वो आग के ऊपर पुल कैसा होगा, तलवार की तेजी की तरह वो बाकी रहेगा। और वो फिसलन वाला होगा, वो स्लिपरी भी होगा, मुश्किल ये है। और उनको कहा जाए गुजरो, सो वो अपने नूर के मुताबिक गुजरेंगे, नूर के मुताबिक गुजरेंगे। ये नहीं कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, मैं दुनिया में बहुत तेज दौड़ता था, नहीं। बाज आंख झपकने की तरह गुजर जाएंगे, बाज वो होंगे जो गुजरेंगे बिजली की झलक की तरह, जैसे बिजली चमकती है और ऐसे होती है ना, ऐसे बस फ्लैश होती है और दैट्स इट, खत्म। आंख का झपकना तो उससे भी खैर तेज है। और बाज होंगे जो बादलों की तरह, बादल भी चलते हैं तो स्विफ्टली चलते हैं, कुछ सितारों के एक दूसरे पर हमले की तरह गिरेंगे जैसे सितारे गिरते हैं, कुछ आंधी की तरह, आंधी थोड़ी उससे कम है, कुछ घोड़ों के दौड़ने की तरह, वो उससे कम है, जैसे बिजली की तरह तो नहीं ना घोड़े दौड़ते, बिजली तो स्पीड ऑफ लाइट है ना। कुछ आदमियों के दौड़ने की तरह गुजरेंगे जैसे इंसान दौड़ता है। और फिर उसके गुजरने की बारी आएगी जिसकी रोशनी पाँव की पुश्त पर दी गई होगी, जैसी रोशनी पैर के अंगूठे के आगे थी ना, वो चेहरे हाथों और पाँव के बल रींग रींग के गुजरेगा। कोई हाथ गिरेगा, कोई हाथ चिमटेगा, यानी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कोई पाँव गिरेगा कोई ऊपर होगा। कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे, पार हो जाएगा ना, फिर कहेगा अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे वो दिया जो किसी को नहीं दिया, कि जब मैंने जहन्नुम को देख लिया तो उसने मुझे इससे निजात दे दी। अल्लाह अकबर। वो ना गिरता पड़ता पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे बुशरा कुमल यौम, कोई खबरी हो तुम्हारे लिए, आज के दिन जन्नातुन तजरी मिन ताहती अल अनहार, जन्नतों जिनके नीचे नहरें खालिदीन फी, हमेशा रहने वाले हैं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही तो है वो बड़ी कामयाबी। कामयाबी का मतलब जानना चाहते हो, ये है कामयाबी।
کہ جس کو اس دن جہنم سے نجات مل جائے، جس کو اس دن نور مل جائے اور اس کا نور باقی بھی رہے، کیونکہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کو اس کے اوپر سے وارد ہونا ہی ہونا ہے، پل صراط سے تو گزرنا ہی ہے، جہنم کے اوپر تو آنا ہی ہوگا۔ تو کتنا نور چاہتے ہو؟ کتنا؟ زیادہ یا تھوڑا؟ یا ہم پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ہی گر گر کے آگے جانا چاہتے ہو، یا چل کے، یا تیزی کے ساتھ؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، ایک ٹیسٹ ہے نا، اس سے کتنے لوگ ڈرتے ہیں، بھائی ٹیسٹ نہ لینا، اللہ اکبر کتنا بڑا ٹیسٹ آنے والا ہے، کون پار ہوتا ہے یہ ابھی پتا نہیں کسی کو، پار کون ہوگا، کون اندر ہی گر جائے گا، کس کو آنکڑے پکڑ لیں گے، کیونکہ اس پل سے رات کے اوپر آنکڑے ہوں گے جو پکڑ لیں گے، کچھ لوگوں کو گرا دیں گے اندر۔ اس وقت پیغمبر بھی کھڑے ہو کے کہیں گے سلم سلم، سلامتی سلامتی۔ اس لیے مومنوں کی دعا بتائے گی نا، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا اس دن، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نور بجھ جائے، کیونکہ کچھ لوگوں کا نور اس دن بجھ جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ منافقین، جو دنیا میں تو اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا، تو وہ کیا آگے کہا گیا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، کن کو کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ اب پتہ چل گیا نا فرق، ایک ایمان والے تھے اور ایک منافق تھے، دونوں کہلاتے دنیا میں مسلمان ہی تھے، ایسے نہیں تھا کہ ایک مسلمان نہیں ہے، دونوں مسلمان تھے، دونوں کے نام احمد، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ اسی طرح کے تھے، دونوں ہی نمازیں بھی پڑھتے تھے، دونوں ہی حج عمرے بھی کرتے تھے، ایمان اندر نہیں تھا، اندر کا تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کس کے اندر کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو وہ ان سے کیا کہیں گے؟ ان کا تو نور اب بجھ گیا، ان کی لائٹ بجھ گئی، اب ان کی لائٹ جب بجھ گئی ہے تو اب یہاں پہ تو لائٹ کی ضرورت ہے، اب کئیوں کے کتنے بڑے بڑے نور ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہاں پہ دنیا میں آپ کمرے میں لائٹ جلاتے نا، تو کتنے بھی لوگ بیٹھے ہو سب کو وہ لائٹ پہنچ جاتی، یہ تھوڑی کہ آپ اپنی لائٹ لے کے اپنے پاس ہی چھپا کے رکھ لیتے ہیں، وہاں پہ ایسے نہیں ہے، ہر ایک کو صرف اپنی لائٹ سے، اپنے نور سے فائدہ ہوگا، کسی اور کے نور سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض کو سورج کے نور کی طرح روشنی ملے گی، اتنا زیادہ نور ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے پوچھا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے تو خیر کثیر ہے، وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جن کو زمین کے کونے کونے سے جمع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنا ان کا نور ہوگا۔ اب لوگ چل رہے ہیں کچھ لوگ، اب باپ ہے بیٹا ہے، کسی کے پاس تھوڑا نور ہے، مثلا باپ کے پاس بہت زیادہ نور ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکے گا کہ چلو بیٹا یہ لو تم بھی تھوڑا سا لے لو، میری لائٹ میں تم بھی چل پڑو، اگر تمہاری بجھ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں تم آ جاؤ۔ اب دیکھیں کئی ہوں گے، اب دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں، کسی کو پتا نہیں میری اولاد کے بھی دل کے اندر کتنا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب وہ ان کو کہتے ہیں انظرونا، انتظار کرو ہمارا، وہ چل رہے ہیں نا، وہ بھاگ رہے ہیں یس اب اس سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو، ان آیات کو ایسے بتایا ہے کہ جیسے انسان کے سامنے جیسے ایک پکچر آ جاتی ہے نا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، ان کا نور ان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں انتظار کرو انتظار کرو، یہ یعنی ویٹ ویٹ، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کا تو لائٹ ہی آف ہو گئی، ابھی کدھر جائیں، ویٹ ویٹ، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس نور ہے، جیسے سپوٹ لائٹ ہوتی ہے نا کسی کے اوپر ہوتی ہے صرف، وہ کہتے ہیں ویٹ کرو یا ہماری طرف نظر کرم کرو، یہ بھی معنی اس کا کیا گیا۔ نقتبس من نورکم، تو ہم روشنی حاصل کریں من نورکم، تمہارے نور سے، تو پلیز پلیز ویٹ کرو، ہمیں تم اپنے نور سے ہمیں کچھ روشنی دے دو۔
लेकिन उस दिन किसी और का नूर इंसान कोई किसी को दे नहीं सकेगा। अब देखिए, मैंने कहा जितना प्यारा भी होगा ना, माँ बेटी को नहीं दे सकती, बाप बेटे को नहीं दे सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता। अपने अपने नूर से ही हर एक को फायदा हो सकेगा। ये ऐसे ही है, उलमा कहते हैं जैसे कि एक अंधा और एक देखने वाला साथ बैठे हुए। अब अंधा कहे कि मुझे अपनी आंखों से तुम भी देखने दो, तो वो उसकी आंखों से तो नहीं देख सकता। उसको अपनी आंखें चाहिए देखने के लिए, उसको अपनी, उसकी आंखें सिर्फ उसको फायदा देंगी जो को जिसकी आंख में बीनाई है। तो वो कहते हैं वेट करो, कैन यू इमेजिन देयर डेस्परेशन। इस डेस्परेशन को ना मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह, इन लोगों का क्या हाल होगा जो उस वक्त कह रहे होंगे प्लीज वेट करो हमारा, प्लीज अपने नूर में से दे दो हमें नूर। वो क्या कहेंगे, वो आगे से कह रहे हैं इरजियो कीला, क्या कह दिया जाएगा, यानी ये लोग कहेंगे इरजियो, या कोई और इनको कहे इरजियो, जाओ पीछे लौटो, रुजू होता है ना पीछे, रुजू करना, वराकुम अपने पीछे, फल तमिसू नूरा, फिर तलाश करो नूर, फिर वहां से लेकर आओ रोशनी। देखो देखो, जाओ पीछे जाओ, रोशनी यहाँ थोड़ी है, वहां से रोशनी लेकर आओ। अब इसके दो माने हैं, दो माने कहाँ से रोशनी लेके जाने को वो लाने को कह रहे हैं। एक, नंबर वन, जहां पे रोशनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, वहां से लेकर आओ। इससे उलमा ने कहा कि हमें पता चलता है कि इनिशियली सबको रोशनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, मुनाफिक को भी दे दी गई, मोमिन को भी दे दी गई, सबको। लेकिन कदम से मुनाफिकीन की रोशनी खत्म हो गई। अब आप देखो, जो बंदा मसलन अच्छा आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे उनको लग्जरीज में हो ना, उससे एकदम छीन ली जाए सारी चीजें, उसका तो हाल ही बुरा हो जाता है। बजाय इसके कि एक बंदा पहले ही फकीर है, एक बंदा पहले ही अंधा है, वो एक पहले ही अंधा है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक आंखों से देखता है, एकदम वो अंधा हो जाए, उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। इनके पास भी ऐसे नहीं किया गया कि इनको दिया ही नहीं गया, इनको भी पहले दिया गया, फिर उसके बाद इनसे छीन लिया गया। और चीज मिल के छिन जाना, ये बहुत ज्यादा इंसान को डिप्रेस भी करती है, फ्रस्ट्रेट भी करती है, और उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होती है, एक साइकोलॉजिकल उनके लिए धचका होगा। ये भी तो दुनिया में ऐसे ही करते थे ना, ये अपने अपने ईमान से लोगों को धोखे में रखते थे ना, कि हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो मुसलमान हैं। लेकिन इनके पास तो ईमान नहीं था। उनसे वो कह रहे हैं जाओ वहां पे जहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, जहां से सबको मिला है, वहीं से जाके ले लो। दूसरा माना क्या है, दुनिया में जाके लेकर आओ, क्योंकि ये ईमान यहाँ पे थोड़ी मिलता है। हमें भी तो ये नेक आमाल की वजह से मिला है ना। दुनिया में जो नेकियां करता है उसके आमाल की वजह से उसको नूर मिलेगा कयामत के दिन। तो जाओ दुनिया में लेकर आओ। और दुनिया में कौन सी चीजें हैं जो कि नूर देने का सबब बनेंगी उस दिन। सूरह कहफ का पढ़ना, मस्जिदों की तरफ जाना, रातों में मस्जिदों की तरफ जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन उसको मुकम्मल नूर मिलेगा। खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अंधेरी रातों में मस्जिद की तरफ जाते हैं, यानी ईशा वगैरह के लिए, फजर के लिए, पांचों नमाजों की जो हिफाजत करता है, वो भी इसके लिए नूर बन जाएंगी क्यामत के दिन। सूरह कहफ क्यामत के दिन नूर होगी, इतनी इतना नूर होगा इसका कि मक्का से लेके अदन तक जो जुमे के दिन पड़ता है। बास जगह पे आया कि जो जुमे के दिन पड़ेगा क्यामत के दिन, उसके कदमों से आसमान की बुलंदी तक नूर पहुंच जाएगा, इतना नूर होगा। फिर इसी तरह कुरान की एक एक आयत नूर बन जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि बूढ़े के बाल, सफेद बाल नूर बन जाएगा। फिर इसी तरह एक जगह पे आता है, बहती में रिवायत है कि बाजार में जो अल्लाह का जिक्र करता है, हर बाल के मुकाबले में क्यामत के दिन एक उसको नूर मिलेगा। जो किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करता है, अल्लाह ताला फिर उससे रात में उसको नूर दे देगा। और कौन सी चीज है जो इंसान के लिए उस दिन अंधेरा बन जाएगी, जुल्म अंधेरा बन जाएगा, कुफर शिर्क अंधेरा बन जाएगा, बदअमालियां अंधेरा बन जाएंगी, ये सब अंधेरा बन जाएंगे। तो अब उनको कहा जाएगा जाओ ना दुनिया से नूर लेकर आओ, जाओ वहां पे पीछे जाओ, वहां से नूर लेकर आओ। अल्लाह अकबर। तो क्या होगा, अब उनकी डेस्परेशन को सोचें। अब ना वो, अब ये बातचीत चल रही है, वो उनको कह रहे हैं रुको रुको प्लीज, इमेजिन करें इसको। अब वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ वहां से लेकर आओ नूर अपना। अब वो पीछे मुड़ेंगे और वहां पे वो उधर को जाने का कर रहे हैं कि भाई हम वहां से नूर लेकर आए, लेकिन उनको नूर तो नहीं मिलेगा। मगर उनके क्या होगा, फदूरी बईना हम बिसूर लहू बाब, एकदम उनके और वो जो मोमिन थे ना जिनके पास नूर है, इनके दरमियान एक दीवार हायल हो जाएगी। और दीवार हायल हो जाएगी, ऐसी दीवार होगी
बातिनहु फीहि रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। जिसका बातिन, जिसका अंदर का हिस्सा रहमत होगा और बाहर का हिस्सा अजाब होगा। यानी जिस तरफ ये लोग खड़े हुए हैं इस तरफ अजाब है, और वो जिधर को वो चले गए ना निकल के, उस तरफ को रहमत है। नहीं, अब इनके लिए अजाब रह गया और उनके लिए अल्लाह की रहमत है। अल्लाहु अकबर।